मेरा सवाल एक किताब है डॉक्टर एम स्कॉट टेक की, द रोड लेस ट्रैवल्ड, उससे है। और शायद अभी जो पहले हम बात कर रहे थे मन की सफाई करने की, तो उसमें एक चैप्टर है द मिरेकल ऑफ अनकॉन्शियस, जिसमें शायद एक तरीके से कहना चाहिए कि उन्होंने मन को साफ़ करने के तरीके बताए हैं। कि उन्होंने फ्रॉडियन स्लिप्स की बात करी है कि हमारी जो ज़बान भी स्लिप हो जाती है, तो वो भी एक अनकॉन्शियस का इशारा है। तो इस सब को उन्होंने आगे और जटिल बातों में भी जोड़ा है। जैसे उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी दुर्घटना से भी बाल बाल बच जाते हैं, तो वो भी एक अनकॉन्शियस का ही इशारा है। तो अब तक मुझे ये लगता था कि अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, मतलब फिज़िकल चीज़ है कोई, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। पर जिस तरह से उसमें उन्होंने चीज़ों की जटिलताओं को अनकॉन्शियस से ही जोड़ा है, तो वो उस पे थोड़ा मुझे स्पष्टीकरण चाहिए था। नहीं, वो जो चीज़ कह रहे हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा प्रकट है माया। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी ज़बान फिसल जाती है तो ज़बान का फिसलना अनायास नहीं होता, संयोगवश नहीं होता, उसके पीछे तुम्हारी वृत्ति बैठी होती है। तो ज़बान फिसल गई, तुम कुछ का कुछ बोल गए, इस बात से तुम पकड़ लो, जान लो कि तुम्हारे भीतर क्या बैठा हुआ है। ठीक है, ज़बान फिसल गई तब तो जान ही सकते हो कि भीतर क्या बैठा है। ज़बान जब नहीं फिसल रही तुम तब भी जान सकते हो भीतर क्या बैठा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो जो मूल वृत्ति है वो मात्र सबकॉन्शियसली ही अपने आप को मैनिफेस्ट या अभिव्यक्त करती है? नहीं, जिसे तुम अपनी कॉन्शियसनेस, अपना कॉन्शियस सेल्फ बोलते हो, वो उस पर भी छाई हुई है। बस हमारी नज़र इतनी पैनी नहीं है कि हम पकड़ लें। मैं बोल रहा हूं, मैं किस जगह पर रुक रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, मैं किन शब्दों पर जोर दे रहा हूं, इन सब बातों से, इनमें से एक एक बात से मेरे भीतर क्या है ये पता चलता है। पर हम तो टुन्न रहते हैं, बेहोश। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम देख ही नहीं पाते। नहीं तो नज़र काफ़ी है, देखेंगे आप किसी को, पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है। जो पुरानी कहानियां है ना, कि फलाने साधु थे, वो आए, उन्होंने फलाने को देखा और देखते ही कह दिया कि ऐसा है ऐसा है। वो कहानियां ज़्यादातर तो अतिशयोक्ति हैं, पर उनमें ज़रा सा सच भी है। आपके चलने का तरीका, आपके बैठने, सोने, उठने, खाने पीने का तरीका, आपकी ज़िंदगी के निर्णय, ये सब लगातार और खुलकर बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या बैठा हुआ है। हैरत की बात ये नहीं है कि भीतर कुछ गुप्त है। हैरत की बात यह है कि इतना प्रकट है, खुली किताब की तरह, फिर भी हमें पता क्यों नहीं चलता। चलो दूसरों का नहीं पता चलता, अपना भी नहीं पता चलता। हम अपने ही बारे में बिल्कुल अनजान बने रहते हैं। इंसान बदलेगा ना, यकीन जानिए उसका चेहरा बदल जाता है। तो अगर इंसान के बदलने से चेहरा बदलता है, तो चेहरे को बदल के इंसान को आप जान क्यों नहीं पाते? चेहरे को पढ़ के इंसान बदलता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, आवाज़ बदल जाती है। आप बदलते हैं ना, आपके शरीर की कोशिकाएं तक बदल जाती हैं, आपकी सेल्स वैसी नहीं रह जाती जैसी थीं। सब कुछ दिखता है अगर आप देखें। और दूसरों में बाद में देखिएगा, पहले खुद को देखिए। आप बाजार जा रहे हैं, किस दुकान, किस सामान पर जाकर आपकी नज़र बार बार ठहर जा रही है? ये सब कुछ अनायास नहीं हो रहा, इसके पीछे वजह है, और उस वजह का नाम है मैं। आपको किस तरह के व्यक्ति अच्छे लगते हैं? खास तौर पर विपरीत लिंगी में, ऑपोजिट जेंडर में। इससे तो पूरा भेद ही खुल जाता है।
आपको खुद को जानना हो तो बस ये देख लीजिए कि किस तरह का पुरुष या स्त्री आपको आकर्षित करता है। एकदम बात पता चल जाएगी। हो सकता है कि आप बहुत किसी ऊंची जगह पर काम करते हो, बहुत रुपया पैसा हो, पर देख लीजिए कि आपका पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री कौन है। होंगे आप वॉर्टन के एमबीए कर रहे होंगे, आप किसी टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंक में काम, और 15 साल का आपका अब अनुभव हो चुका है, पर छुप छुप के आप देखते तो उस आइटम गर्ल को ही हैं, तो आप जान लीजिए कि अंदर से आप क्या हैं। ऊंचे आदमी को कभी नीची चीज पसंद आ ही नहीं सकती। हंसा तो मोती चुने, और आप ऊपर ऊपर से हंसा बने हुए हैं और अंदर अंदर उस कौवी के दीवाने हैं, तो इससे क्या पता चलता है? हर चीज में आपका खाने में क्या स्वाद है, आपको रेस्टोरेंट कौन सा पसंद है, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है, आपको कपड़े कौन से पसंद है, आपको बोली लिपि भाषा जुबान कौन सी पसंद है, आपका पसंदीदा साहित्यकार कौन है, आपको कविताएं कैसी रुचती हैं, आप अपने बाल कैसे रखते हैं। छोटी छोटी बात, इन्हीं के प्रति तो सजग रहना है। सजग ऐसे नहीं रहना कि इनको ठीक करें, नियंत्रित करें, बदल दें। सजग ऐसे रहना है कि इनको देख लोगे तो भीतर जो कुकड़ुक कर रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा, और उसका नाम परमात्मा नहीं है। क्या नाम है उसका? मन माया, जो बोलना है बोल लो। आप जिम जाते हैं, आप पहुंचते ही किस मशीन की ओर भागते हैं? आप गौर करेंगे अगर तो कुछ पता चल जाएगा अपने बारे में। टेनिस में, क्रिकेट में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? आपको T20 पसंद है या टेस्ट क्रिकेट? कुछ अपने बारे में पता चल जाएगा तुरंत। आप चित सोते हैं, आप पट सोते हैं, आप करवट सोते हैं, इससे भी आपके बारे में पता चल जाता है। आकाश की ओर छाती तक करके और दोनों हाथ ऐसे खुले फेंक के सो पाना ज़्यादातर लोगों के लिए संभव ही नहीं होता। डर सा लगता है जैसे कि कहीं छत ही छाती पर ना गिर पड़े। अधिकांश लोग या तो करवट सोते हैं या पेट के बल। आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे मानसिक कारण है, संयोग कुछ नहीं होता। संयोग होते भी हैं अगर तो बाहरी होते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होती है बाहरी चीजों को, वो कभी संयोग नहीं होती। समझे? तो फ्रॉडियन स्लिप्स का इंतजार मत करो। हम बहुत चतुर खिलाड़ी होते हैं। हम ऐसे भी हो सकते हैं कि जबान को ऐसा बांध लें कि कभी फ्रॉडियन स्लिप हो ही ना, फिर क्या करोगे?
तुमसे कितने महीने पहले कोई फ्रॉडियन स्लिप हुई थी बताओ? पर ये जो तुमने आज काला पहना है ना पूरा, इसको देखोगे तो शायद कुछ पता चले। या आप जैसे बाल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं बढ़ रहे, कुछ बात है।